क्या आपने बहरी जहाज़ों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो शिप सिर्फ समुद्र में चलने के लिए बनाई गई हों, वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़ें और फिर दूसरी साइड समुद्र में जाके लैंड करें? सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन असल में ये मुमकिन भी है और ऐसा होता भी है। इट्स अहमद फैक्ट्स की तरफ से इस वीडियो को देखने वाले सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये समुद्री ट्रैफिक मुमकिन है। जैसे गाड़ियों के लिए रोड होते हैं, वैसे ही शिप्स के लिए समुद्री रास्ते या रोड होते हैं। आज की वीडियो में हम पनामा कैनाल के बारे में बात करेंगे, जो कि शिप्स के लिए शॉर्टकट का काम करता है। पनामा कैनाल पनामा कैनाल स्पेनिश वर्ड कैनाल दी पनामा से निकला है, जो कि पनामा में एक आर्टिफिशियल झील है जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर या 51 मील है, जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। पनामा के एस्थमस को काट कर और समुद्री तजारत के लिए एक नाली है। हर सिरे पर मौजूद लॉक्स होते हैं जो कि बहरी जहाज़ों को गेटन लेक तक उठाते हैं, एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर की लेक जो सतह समुद्र से 26 मीटर या 85 फुट बुलंद है, जिसे चार्चेस रिवर और लेक एला जूलिया को बुलंद करके नहर के लिए दरकार खुदाई के काम की मिकदार को कम करने के लिए बनाई गई है। नाले पर दूसरे सिरे पर जहाज़ों को नीचे करते हैं और इसमें औसतन 200 मिलीलीटर पानी या 52 करोड़ अमरीकी गैलन्स ताज़ा पानी के एक जहाज़ के गुजरने में इस्तेमाल होता है। खुश्क साली के दौरान जब लो वाटर लेवल होता है तो कैनाल को बहुत से खतरे लाक होते हैं। पनामा कैनाल का शॉर्टकट शिप्स के लिए अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के समुद्रों के दरमियान सफर करने का वक्त भी इससे बहुत कम हो जाता है, जिसमें वो डार्क पैसेज या बेजल कैनाल के जरिए साउथ अमेरिका के सबसे साउथ सिरे के इर्द गिर्द तवील और खतरनाक रास्ते से बचने के काबिल बनाता है। ये इंजीनियरिंग के अब तक सबसे बड़ा और मुश्किल मंसूबों में से एक है। फ्रांस, कोलंबिया और बाद में यूनाइटेड स्टेट ने तामीर के दौरान कैनाल के इर्द गिर्द के इलाकों को कंट्रोल किया। फ्रांस ने 1881 में नहर पर काम शुरू किया, लेकिन 1889 में इंजीनियरिंग के मसाइल और मजदूरों की अमवात की बुलंद शरह की वजह से सरमायाकारों के एतमाद की कमी की वजह से रुक गया। अमेरिका ने 1904 में इस मंसूबे को संभाला और 1940 में कैनाल को खोल दिया। यूएस ने कैनाल और उसके आसपास के पनामा कैनाल जोन को कंट्रोल करना जारी रखा, जब तक कि इसने 1977 में पनामा के हवाले करने के लिए फराहम की। कंट्रोल पनामा की हुकूमत ने 1999 में कंट्रोल संभाल लिया। अब उसका इंतजाम और चलाया जाता है पनामा कैनाल की हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की मलकियत पनामा कैनाल अथॉरिटी है। अब इसके अंदर जो ओरिजिनल लॉक्स हैं 33.5 मीटर या 110 फुट चौड़े हैं और पैनामैक्स के शिप्स के को गुजरने की इजाजत देते हैं। लॉक्स की एक तीसरी और चौथी लाइन सितंबर 2007 और मई 2016 के दरमियान तामीर की गई थी। एक्सपेंडेड वाटरवे ने 26 जून 2016 को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। नए लॉक्स बड़े नियो पैनामैक्स शिप्स के आमदोरफ्त की इजाजत देते हैं। 1914 में जब कैनाल खोली तो सालाना ट्रैफिक तकरीबन 1000 जहाजों से बढ़कर 2008 में 14,702 शिप्स तक पहुंच गई। कुल 333.7 मिलियन पनामा कैनाल या यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम टन्स तक पहुंच गया।
2012 تک 8,15,000 سے زیادہ کینال شپس سے گزر چکے تھے۔ 2017 میں شپس کو کینال کے 2 آؤٹر لاک کے درمیان سے گزرنے میں اوسطاً 11 گھنٹے لگے۔ امریکن سوسائٹی آف سول انجینئرنگ نے پاناما کینال کو جدید دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک کا درجہ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی، تو اس وجہ سے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔